नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। शहर के शिवाजी नगर स्थित श्री ब्रज मधुकर स्मृति भवन में महाश्रमणी गुरु माता महासती श्री पुष्पवती जी महारासा के सानिध्य में महाप्रभावक विघ्न निवारक सर्वग्रह पीड़ा निवारक उपसर्गहरम स्त्रोत का जाप हुआ। महामंगलिक के साथ साधकों को उद्बोधन देते हुए उपप्रवर्तिनी श्री राजमती जी महारासा ने फरमाया, संपूर्ण प्रकृति हमें परोपकार का पाठ पढ़ा रही है। वृक्ष अपने फल, फूल, पत्ते, छाया आदि के द्वारा जगत का उपकार करते हैं। नदी, झरने, सरोवर, जलाशय प्राणियों को शीतल जल प्रदान करके महान उपकार करते हैं। गाय, भैंस, दुधारू पशु अमृत के समान दूध पिलाकर हमें जीवन देते हैं, तो हम मनुष्य संसार में सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने का दावा करने वाले हमारे विवेक का प्रयोग करके परोपकार के लिए अपने जीवन को अर्पित करके अपनी महत्ता प्रकट करें। ज्यादा नहीं तो कम से कम जिन्होंने हम पर असीम उपकार किया है, उनके प्रति कुछ तो कृतज्ञ बने। परोपकार विहीन जीवन की अपेक्षा मरण श्रेष्ठ है और परोपकारी की मृत्यु भी उसका जीवन है। परोपकारी मनुष्य मरकर भी अमर रहता है। प्रभु महावीर का कथन है कि यदि तुम परोपकार न कर सको तो कम से कम परोपकार की भावना अंतःकरण में अवश्य रखो। परोपकार करना ही सज्जन पुरुषों का आभूषण है। मनुष्य की असली महिमा और श्रेष्ठता परोपकार से ही है। साध्वी डॉक्टर राजरश्मि जी महारासा ने फरमाया, धर्म के क्षेत्र में विषम भाव मत रखो। धर्म परम धन है, इसका जितना संग्रह कर लोगे उतना ही अधिक सुख पाओगे। खूब करो तपस्या, सामायिक एवं परोपकार। प्रभु के वचनों पर दृढ़ और शुद्ध आस्था लाकर परलोक सुधारने की ओर ध्यान दो। माया के जाल से बाहर निकल जाओ और अपना जीवन सफल बनाओ। साध्वी डॉक्टर राजरिद्धि जी महारासा ने फरमाया, कषाय और प्रमाद में पड़कर जीव दुर्गति में जाता है। अपने अपने कर्म जीव को सुगति दुर्गति के पात्र बनाते हैं। कर्मों को नष्ट करने का प्रयास करें, मुक्ति का द्वार खुल जाएगा, तब आनंद ही आनंद हो जाएगा। जाप के पश्चात वात्सल्य प्रभावना का लाभ श्रीमान मदन सिंह जी, प्रताप सिंह जी कुमट परिवार ने लिया। संघ महामंत्री श्री अनिल जी सोनी ने जानकारी दी कि आगामी आयोजन आयम्बिलोली जी तप का 9 दिवसीय कार्यक्रम 1 अक्टूबर से प्रारंभ होगा। 2 अक्टूबर को सद्गुरु वर्या श्री राजमती जी महारासा का 64वां जन्मोत्सव एवं संयम स्वर्ण जयंती का आयोजन आरके कम्युनिटी सेंटर में होगा। 11 अक्टूबर 2022 को दोपहर 12:30 बजे क्विज कॉन्टेस्ट का आयोजन महिला मंडल की टीमों के बीच होगा, जिसके पुरस्कार गुरु भक्त परिवार की ओर से प्रदान किए जाएंगे। राजीव चोरड़िया जी ने लाभार्थी परिवारों की अनुमोदना की एवं तपस्यार्थियों का बहुमान किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत दावा की गई राशि से अधिक मुआवजा दे सकती है। जस्टिस एस बोपन्ना और जस्टिस पामिडी घंटम श्री नरसिम्हा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा पारित फैसले को चुनौती देने वाली अपील से की सुनवाई करते हुए कहा कि अदालत दावा की गई राशि से अधिक मुआवजा दे सकती है। मोटर वाहन दावा मामले में दावेदारों द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई थी, जिसमें मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दी गई राशि के मुकाबले मुआवजे में वृद्धि की मांग की गई थी। ट्रिब्यूनल ने उक्त राशि पर 6% ब्याज के साथ 4,99,900 रुपये की राशि प्रदान की थी। पीठ ने कहा कि कानूनन अच्छी तरह से तय है कि मुआवजे के मामले में वास्तव में देय राशि को दावेदारों द्वारा कम राशि की मांग करने और दावा याचिका को कम मूल्य पर मूल्यांकित किए जाने के बावजूद प्रदान किया जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने रामला और अन्य बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य के मामले पर भरोसा किया, जहां यह माना गया था कि कोई प्रतिबंध नहीं है कि अदालत दावा की गई राशि से अधिक मुआवजे का आदेश नहीं दे सकती है, क्योंकि ट्रिब्यूनल या कोर्ट का कार्य धारा 168 के तहत उचित मुआवजा देने के लिए है। मोटर वाहन अधिनियम एक लाभकारी और कल्याणकारी कानून है। एक न्यायसंगत मुआवजा वह है जो रिकॉर्ड पर पेश किए गए सबूतों के आधार पर उचित है। इसे कालबाधित नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा बढ़ी हुई राशि का दावा करने के लिए कार्रवाई के नए कारण की कोई आवश्यकता नहीं है। अदालतें उचित मुआवजा देने के लिए बाध्य हैं। उद्धरण चिन्ह। उपरोक्त निर्णय के मद्देनजर पीठ ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा पारित निर्णय को संशोधित किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता 6% ब्याज के साथ 12,84,600 रुपये के बढ़े हुए मुआवजे के हकदार हैं, जिसे बीमा कंपनी द्वारा 6 सप्ताह की अवधि के भीतर MACT के समक्ष जमा करके भुगतान किया जाएगा। उपरोक्त के मद्देनज़र पीठ ने अपील की अनुमति दी। जिले के भिनाय थाने में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर लेडी सिंघम नीतू राठौड़ के रूप में पहचान बनाने वाली इंस्पेक्टर राठौड़ को आज से करीब 1 साल पहले जिला पुलिस के कप्तान ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से नवाजा था। तब शहर के महत्वपूर्ण बाजारों में एलिवेटेड रोड का कार्य प्रगति पर था। आमजन सहित व्यापारी वर्ग डहकी था, जिसको लेकर आए दिन यातायात का रूट बदलना पड़ता था। हालांकि आज भी निर्माण कार्य चालू है, लेकिन अब कार्य लगभग पूर्ण होने को है। लगभग 1 साल के इस कार्यकाल में अपनी कार्यकुशलता, टैलेंट और बोल्ड डिसीजन के चलते राठौड़ ने न केवल शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वरन भविष्य में होने वाली असुविधाओं को देखते हुए और यातायात का अत्यधिक दबाव वाले पॉइंट्स का निर्धारण कर उन स्थानों पर ट्रैफिक कंट्रोल के नए पॉइंट स्थापित किए हैं, जो आने वाले समय में शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाए रखने में मील का पत्थर साबित होंगे। इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो इस 1 साल के दरमियान किया गया वो है ट्रैफिक कार्यालय का जीर्णोद्धार करना, जो 1 साल पहले जर्जर अवस्था में होकर अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा था। लेकिन आज ट्रैफिक कार्यालय को देखकर लगता है कि मानो ये कोई कॉर्पोरेट कंपनी का ऑफिस हो। आमजन के मध्य अच्छी छवि बनाने वाले अधिकारी को ही जनता सहयोग करती है, और जनता जनार्दन के सहयोग से ऐसा कार्यालय बनाना अपने आप में एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अपने काम के प्रति पूर्ण समर्पण भाव रखते हुए निष्पक्षता से अपने काम को अंजाम देने के बाद कोई अधिकारी इस प्रकार का जब विशिष्ट कार्य करता है तो उस कार्य की वजह से उसको एक स्पेशल पहचान मिलती है, जो सदैव याद रखने योग्य होती है। इस प्रकार जो उपलब्धि 1 साल में राठौड़ द्वारा हासिल की गई है, उसको देखते हुए 1 साल बेमिसाल कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि किसी भी अधिकारी के कार्यकाल का मूल्यांकन करने के जो मुख्य आधार बिंदु होते हैं, उनमें नीतू राठौड़ 100% खरी उतरी है। अपने 1 साल के कार्यकाल में इन पर कभी पक्षपात का आरोप नहीं लगा। शहर में कहीं यातायात व्यवस्था को लेकर आमजन को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। धरना, प्रदर्शन, जुलूस, धार्मिक आयोजनों, VIP विजिट, विश्व प्रसिद्ध दरगाह मेले सहित अन्य आयोजनों के दौरान की गई वैकल्पिक व्यवस्थाओं से किसी को असहनीय परेशान नहीं हुई। आज राजस्थान पुलिस में ऐसे ही अधिकारियों की जरूरत है जो अपने व्यवहार के बल पर आम जन के दिलों में जगह बनाकर निष्पक्षता के साथ बेहतरीन व्यवस्थाओं का संपादन करे। राठौड़ की 1 साल की इन उपलब्धियों की खुशबू सब जगह फैल चुकी है, इसलिए आमजन ने उन्हें लेडी सिंघम की उपाधि देकर सम्मान दिया है। भविष्य में भी आप ऐसे ही बेहतरीन कार्य करते हुए राजस्थान पुलिस का नाम बुलंद करते हुए आमजन में विश्वास व अपराधियों में डर की भावना को बरकरार रखें। आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए हमारी अनंत शुभकामनाएं हैं। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख HC ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि अगर पुलिस को चिकित्सकीय लापरवाही के मामले से संबंधित जानकारी मिलती है तो प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच करना भी कर्तव्य है। न्यायमूर्ति संजय धर की पीठ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार कर रही थी, जिसके तहत प्रतिवादी नंबर 2 को प्राथमिकी दर्ज करने और मामले की जांच करने का निर्देश जारी किया गया है। इस मामले में प्रतिवादी नंबर 1 ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक शिकायत दर्ज की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसकी मौसी याचिकाकर्ता के इलाज में थी और उसके इलाज के दौरान याचिकाकर्ता ने एक दवा निर्धारित की थी जिसे उपरोक्त रोगी के नाम से इंजेक्ट किया जाना था। शिकायतकर्ता के अनुसार उसकी मौसी की मृत्यु उक्त दवा के सेवन के कारण हुई थी, जो कि याचिकाकर्ता द्वारा निर्धारित गलत उपचार था। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने शिकायत की सामग्री का अध्ययन करने के बाद उसे SHO को अग्रेषित किया और प्राथमिकी दर्ज करने और मामले की जांच के निर्देश दिए। पीठ के समक्ष विचार का मुद्दा था, क्या मजिस्ट्रेट द्वारा मेडिकल बोर्ड की राय लिए बिना प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का आदेश वैध था या नहीं। उच्च न्यायालय ने कहा कि इस तरह का मुकदमा शुरू करने से पहले एक आपराधिक न्यायालय को चिकित्सा विशेषज्ञ की राय प्राप्त करनी होती है, और यदि ऐसी राय से एक चिकित्सा पेशेवर के खिलाफ प्रथम दृष्टया आपराधिक लापरवाही का मामला बनता है, तभी आपराधिक कानून की मशीनरी को गतिमान होना चाहिए।
पीठ ने कहा कि मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने ऊपर डाले गए कर्तव्य का निर्वहन करने में पूरी तरह से उपयोग न करने का प्रदर्शन करता है। पी.सी. मजिस्ट्रेट यह राय नहीं बना सकते थे कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक लापरवाही का अपराध रिकॉर्ड में बिना किसी चिकित्सकीय राय के बनाया गया है। केवल इसी आधार पर आक्षेपित आदेश कानून की दृष्टि से टिकाऊ नहीं है। उच्च न्यायालय ने कहा कि चिकित्सीय लापरवाही के मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने से पहले एक मजिस्ट्रेट को प्रारंभिक जांच के संबंध में एक निर्देश देना होता है, और यदि पुलिस को चिकित्सकीय लापरवाही के मामले से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है तो यह भी कर्तव्य बाध्य है प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच करें। उपरोक्त को देखते हुए पीठ ने याचिका को मंजूर कर लिया। राजस्थान हाई कोर्ट ने आज एक जनहित याचिका पर बहस सुनने के पश्चात राजस्थान सरकार सहित 9 पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। चारागाह जमीन का आवंटन क्यों किया जा रहा है? कस्बा नरेना तहसील फुलेरा निवासी रवि कुमावत की ओर से अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी ने जनहित याचिका पर बहस करते हुए बताया कि नरेना में खसरा नंबर 1757 में 0.367 हेक्टेयर चारागाह जमीन पर ओम प्रकाश स्वामी, महेश स्वामी व दादू दयाल सामाजिक संस्था ने कब्जा कर रखा है और सरकार दादू दयाल सामाजिक संस्था को यह चारागाह भूमि आवंटित करने जा रही है। भंडारी ने बहस करते हुए बताया कि चारागाह जमीन का आवंटन धारा 16 राजस्थान टीनेंसी एक्ट के विरुद्ध है। चारागाह भूमि का किसी को आवंटन नहीं किया सकता है और न ही इसका नियमितीकरण और न किसी अन्य प्रयोजन के लिए किया जा सकता है। भंडारी ने बताया कि 2011 में उच्चतम न्यायालय ने जगपाल सिंह बनाम पंजाब सरकार के प्रकरण में सुनवाई करते हुए निर्धारित किया कि चारागाह जमीन का अन्य काम के लिए आवंटित किया जाना असंवैधानिक है। बेजुबान पशुओं के चरने की जगह को किसी को आवंटित नहीं किया जा सकता है और माननीय उच्चतम न्यायालय में पूरे देश में हर प्रदेश को यह निर्देश दिए कि चारागाह जमीन, तालाब वगैरह किसी को भी आवंटित ना किया जाए। लेकिन राजस्थान सरकार ने 25 अप्रैल 2011 को एक अधिसूचना जारी की और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 7 में जिलाधीश को अधिकार दे दिए गए कि वह जनहित में जमीन का आवंटन कर सकती है। भंडारी ने कहा कि सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना अवैध और असंवैधानिक है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना है। अधिसूचनाओं को निरस्त किया जाए और जितने भी चारागाह जमीनों की किस्मों को बदला गया है उसे वापस चरागाह में परिवर्तित किया जाए। चरागाह को समाप्त करने से इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा, वातावरण भी अशुद्ध हो जाएगा और बेजुबान पशु पक्षी एक कारण मौत के मुंह में चले जाएंगे। इसके अलावा गांव के मध्य में स्थित सरकारी अस्पताल को भी स्थानांतरित किया जा रहा है। गांव वालों ने इसका विरोध किया सरकार को और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, लेकिन सरकार दादू दयाल संस्था के दबाव में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और चारा का जमीन संस्था को देने को तत्पर है। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के वरिष्ठ न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता और न्यायाधीश अनूप दंड ने राजस्व सचिव, जिला कलेक्टर जयपुर, सहायक जिलाधीश प्रथम जयपुर, तहसीलदार सांभर लेक, एसडीएम सांभर लेक, दादू दयाल सामाजिक संस्था, ओम प्रकाश स्वामी, महेश स्वामी, नगर पालिका और निदेशक स्वास्थ्य विभाग को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह बाद सुनवाई का आदेश दिया है। अजमेर जिले की पंचायत समिति भिनाई की ग्राम पंचायत पड़ांगा से निर्विरोध निर्वाचित सरपंच बालचंद्र कावड़िया के भाई व प्रतिनिधि समाजसेवी व भामाशाह सोनू कावड़िया जब से ग्राम पंचायत के सरपंच बने हैं तब से ही उन्होंने सेवा का प्रण लेते हुए हर वर्ग की मदद करने का संकल्प लेते हुए गरीबों की मदद करते हुए मसूदा विधानसभा क्षेत्र में दानवीर कर्ण के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। क्षेत्र में गायों की लंपी बीमारी फैलने से गौवंश के हो रहे नुकसान को देखते हुए उन्होंने बाड़ी माता जी के मंदिर पर स्थित गौशाला के प्रबंधक नोरत जाट को शुक्रवार को 1,01,000 रुपये की राशि नकद अदा की है। मसूदा विधानसभा ही नहीं, अजमेर जिले के पहले व्यक्ति सोनू कावड़िया है जिन्होंने हर वर्ग को अपनी निजी आय से सदैव मदद की है। कावड़िया ने सरपंच बनने के बाद से ही सार्वजनिक तौर पर घोषणा कर रखी है कि उनकी पंचायत के किसी भी गांव में किसी की भी मृत्यु होने पर जो वो अपनी निजी आय से 11,000 रुपये की राशि सहायता के तौर पर देंगे, जिसकी पालना में वो अब तक 75 परिवारों सहायता राशि सुपुर्द कर चुके हैं। सोनू कावड़िया प्रदेश ही नहीं देश में पहला ऐसा जनप्रतिनिधि है जो अपनी निजी आय से शोक संतप्त परिवार को इस प्रकार से आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा रहे हैं। राज्य व केंद्र की सरकारें भी दुर्घटना से मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को सहायता राशि देती हैं, जबकि कावड़िया दुर्घटना के अलावा साधारण मृत्यु से मरने वालों को भी आर्थिक सहायता देते हैं। ऐसे समाजसेवियों की आज राजनीतिक क्षेत्र में बहुत जरूरत है।
आने वाले समय में राजनीति को सेवा का माध्यम बनाने वाले जनप्रतिनिधियों की प्रेरणा का स्रोत यदि कोई बनेगा तो वो सोनू कावड़िया ही होगा। बाड़ी माता शक्तिपीठ के ऊपर अभी गौ माता के नाम पर विशाल भजन संध्या का आयोजन हुआ। उस पवित्र भजन संध्या के अंदर गौ माता की रक्षा हेतु बामा साहब सुनील जी कावड़िया ने 1,01,000 रुपए जो दान देने का काम किया। मैं आज कावड़िया साहब ने जो घोषणा की थी तुरंत दूसरे दिन बुलाकर आज नकद राशि देने का काम किया। कावड़िया जी जो घोषणाएं करते हैं उसको तुरंत प्रभाव से पूरी करने का काम करते हैं और मुझे कहते हुए खुशी है कि गौ माता की इस प्राकृतिक आपदा के अंदर जिन महापुरुषों ने और जिन देवताओं ने गौ की रक्षा की और गौ के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुतियां दी और आज इस युग के अंदर 100 वर्षों के अंदर जिस प्रकार इस देश के अंदर कोरोना महामारी आई उसी प्रकार कई वर्षों के बाद ये सी गौ माता के ऊपर विपदा आई है। इस विपदा की घड़ी के अंदर ये से पुण्य और परमार्थ के कार्य करने वाले को मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। राजस्थान हाई कोर्ट ने आज पुस्तकालय सचिव को पद से हटाने के मामले में बार एसोसिएशन को नोटिस जारी किया है। अधिवक्ता पूनमचंद भंडारी ने न्यायालय में बहस करते हुए बताया कि सुश्री गिरजेश चतुर्वेदी जयपुर बार एसोसिएशन के चुनाव में पुस्तकालय सचिव के पद पर निर्वाचित हुई और उन्होंने पदभार संभालते ही तुरंत काम शुरू कर दिया। लाइब्रेरी की पुस्तकों में करीब 500 पुस्तकें कम पाई गई तो उन्होंने साथ ही अधिवक्ताओं से आर्थिक सहयोग लेकर लाइब्रेरी में कैमरे लगवाए और उसके पश्चात बैठने की व्यवस्था की तथा समस्त अधिवक्ताओं से सुझाव मांगे कि पुस्तकालय को किस प्रकार से आधुनिक बनाया जाए और कौन कौन सी पुस्तकें अति आवश्यक हो वे मंगवाई जाए। उन्हें बहुत से सुझाव मिले और सुझाव मिलने के उपरांत उन्होंने अधिवक्ताओं के लिए 50,000 रुपए की आवश्यक पुस्तकें भी खरीद की और एक विजन डॉक्यूमेंट भी बनाया कि किस तरह से पुस्तकालय को अति आधुनिक बनाया जाए। सेमिनार किए जाएं। उन्होंने इस संबंध में कई पुस्तकालयों का अवलोकन भी किया और उनकी इच्छा थी कि जयपुर बार की लाइब्रेरी एक आधुनिक बने ताकि अधिवक्ता गण को इसका लाभ मिल सके, क्योंकि संघर्षरत नए अधिवक्ताओं के लिए पुस्तकें खरीदना आसान नहीं है। उनकी कार्यविधि से असंतुष्ट होकर बार ने उन्हें 27 अप्रैल को नोटिस दिया और 1 माह के लिए उन्हें सस्पेंड किया, जिसका विस्तृत जवाब गिरजेश ने दिया। लेकिन उसके पश्चात बार को गलतफहमी हो गई कि वे समानांतर बार चला रही है, इसलिए बार ने उन्हें निष्कासित कर दिया, जिसकी शिकायत उन्होंने रजिस्ट्रार कॉर्पोरेट सोसाइटी को भी की लेकिन उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। तो उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत, जिस पर सुनवाई करने के पश्चात एकल पीठ के न्यायाधीश श्री महेंद्र गोयल ने बार के सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया और याचिका को अग्रिम सुनवाई के लिए 29 सितंबर को नियत किया। जज साहब ने कहा कि बार का मामला है, बैठकर सुलझाएं। भंडारी ने कहा बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, मनभेद नहीं है, मतभेद व गलतफहमी है। कस्बे में शुक्रवार को बांदनवाड़ा रोड स्थित जय गुरुदेव आश्रम में मासिक त्रयोदशी के अवसर पर सत्संग कीर्तन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान राजस्थान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश संयोजक हेमेंद्र बारोटिया ने कहा कि व्यक्ति को अपने जीवन में शारीरिक रूप से मजबूत होने के लिए मांसाहार का त्याग कर शाकाहार को अपनाना चाहिए, क्योंकि शाकाहार से ही व्यक्ति हष्टपुष्ट और बलवान होता है। बारोटिया ने गौवंश में बढ़ रही बीमारियों के प्रति चिंता जाहिर करते हुए सामाजिक और धार्मिक स्वयंसेवी संस्थाओं से आगे बढ़कर गौवंश को बचाने के लिए भी अपील की। जय गुरुदेव आश्रम के स्थानीय संयोजक धन्नालाल प्रजापति ने कार्यक्रम के शुभारंभ में झंडारोहण किया तथा प्रार्थना, भजन, ध्यान और सुमिरन के साथ श्रद्धालुओं ने सत्संग कीर्तन किया। कार्यक्रम के समापन पर श्रद्धालुओं ने व्रत खोलकर प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर हरेश मामनानी, राम सिंह रावत, रामावतार सैनी, जसराज मेघवंशी, भागचंद रावत, जय सिंह रावत, रघुनाथ सिंह, उगमाराम गुर्जर, छगनलाल जाट सहित कई श्रद्धालु मौजूद थे। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं ड्रग कंट्रोल राजस्थान के निर्देश पर प्रदेश में चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य व्यापारियों के अधिक से अधिक लाइसेंस बनाए जाने एवं उनकी सुविधा हेतु अजमेर जिला मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अनुज कुमार पिंगोलिया की फूड सेफ्टी टीम के द्वारा आज शुक्रवार को मसूदा में फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन किया। किरना व्यापार मंडल के अध्यक्ष टीकम चंद माली के सहयोग से श्री अखाड़े के बालाजी मंदिर परिसर में आयोजित लाइसेंस रजिस्ट्रेशन शिविर में खाद्य व्यापारियों ने बहुत उत्साहपूर्वक आवेदन किया।
शिविर के दौरान खाद्य लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन हेतु 92 आवेदन प्राप्त हुए, जिन्हें मौके पर ऑनलाइन किया गया एवं 42 लाइसेंस मौके पर ही जारी करते हुए व्यापारियों को वितरित किए गए। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अनुज कुमार पिंगोलिया ने बताया कि FSSAI के नियमानुसार खाद्य व्यापार करने के लिए लाइसेंस रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस रजिस्ट्रेशन पाए जाने पर उसके खिलाफ FSSAI एक्ट में दिए प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाती है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय की टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील चोटवानी, महेश शर्मा, डेयरी प्रतिनिधि दीपक वैष्णव एवं सहायक राजकुमार इंदौरिया शामिल रहे।